अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। मुशाहिदीन किराम और इस ज़ूम प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में मौजूद हमारी प्यारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ और दिगर सामईन किराम, अल्लाह ताला से ये फरियाद है, इल्तिजा है, गिरिया वो जारी है कि रब्बुल आलमीन अपनी मेहरबानी से हम सबों को दज्जाल के ख़तरनाक फितने से महफूज रखे, हम सब की आल और औलाद को, ज़ुर्रियत को दज्जाल के फितने से महफूज रखे और दुनिया के हर फितने से बचाए रखे, आखिरत के हर फितने से महफूज रखे, आमीन। ऐलान के ज़रिया आप लोगों को ये बात बतलाई जा चुकी है कि आज के इस ज़ूम प्रोग्राम का उन्वान है फितने दज्जाल, दज्जाल का फितना। और दज्जाल के सिलसिले में कुछ अहम बातें आप लोगों के सामने एक हफ्ता पहले रख चुका हूँ। आज मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज से दज्जाल के फितने के बारे में बतलाना चाहता हूँ। हमें ये बात मालूम रहनी चाहिए कि दज्जाल का फितना कोई मामूली फितना नहीं होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़ियामत तक जितने भी फितने रोनमा होंगे, ज़ाहिर होंगे या जो ज़ाहिर हो चुके हैं, उन सारे फितनों में सबसे बड़ा फितना, ख़तरनाक फितना, अजीम तरीन फितना ये दज्जाल का फितना होगा, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत से पता चलता है। दज्जाल के फितने का अंदाज़ा लगाने के लिए हम और आप जानें कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, जिनके तक़वा और इल्म का लोहा माना गया है और जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहलिया और हम सब की माँ हैं, जो जन्नती हैं, दज्जाल का फितना सोचकर माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो क़तार तन्हाई में रोने लगती थी। चुनाचे हस्ते आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन का वाक़या है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, व अना अबकी, और मैं रो रही थी, अकेले में थी, तन्हाई में थी, अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर, अपने हुजरे मुबारक के अंदर, और मैं रो रही थी। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे रोते हुए देखा तो फरमाया, मा युबकी की या आयशा, ऐ आयशा क्यों रो रही हो? कौन सी चीज़ है जो तुम्हें रुला रही है? तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़करतु अद-दज्जाल फबकैतु, मुझे दज्जाल की याद आ गई, दज्जाल के फितने की याद आ गई, तो मैंने दज्जाल को याद किया, जिसकी वजह से, जिसके फितने की ख़तरनाकी की वजह से मैं रो पड़ी। तो इस हदीस से
जो सही रिवायत है ये बात मालूम है कि दज्जाल के फितने का अंदाज़ा लगाइए कि अम्मा आयशा जैसी नेक तरीन खातून, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, अल्लाह के रसूल अकरम सब की महबूब तरीन बीवी, हम सब की माई जान अम्मा जान, दज्जाल के फितने को जब याद करती थी तो उनके आंखों से आंसू बह पड़ते थे, रोने लगते थे उसके खौफ से, उसके खतरे से। अल्लाह के रसूल अकरम सब ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनने के बाद कहा, फरमाया, इन यखरुज अना फीकुम कफ़ैतुमूहु, अगर मेरे ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर हुआ तो उसके लिए मैं काफ़ी हूँगा, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो मेरे बाद ज़ाहिर हुआ, फ़इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर, तो तुम लोग ये बात याद रखो, जान लो कि तुम्हारा रब अंधा नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मैं रहा तो मैं बतला दूंगा कि ये दज्जाल है, इसके फेवर में ना आओ, इसके बहलावे में ना आओ, इसके दरोगोई और दज्जालियत और मक्कारी में ना आओ। लेकिन अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो याद रखो, जैसे वो जाहिर करेगा और रब की खुसूस जो रब के तरफ से कुछ निशानियां दिखाए तो जान जाओ वो अंधा होगा और तुम्हारा रब अंधा नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि दज्जाल का फितना कितना अजीम तरीन फितना होगा, और मैं बतला चुका हूँ कि दज्जाल के फितने से ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे यहूद व नसारा, मजूसी, कुफ़ार और औरतें। अल्लाह सबको महफूज रखे। दज्जाल का फितना का अंदाज़ा लगाने के लिए आप जाने कि सुनने अबी दाऊद जो सही रिवायत है उससे पता चलता है कि जब दज्जाल का ज़माना आएगा और लोग दज्जाल का ज़माना पाएंगे तो उसका आमना सामना करने से लोग बचेंगे। मोमिन लोग, दूसरे लोग दज्जाल का सामना करने से गुरेज करेंगे, बचेंगे और परहेज करेंगे, बल्कि फितने दज्जाल से डर करके जब दज्जाल जाहिर होगा अल्लाह ताला उसे हम लोगों के ज़माने में ना जाहिर फरमाए, आमीन, और अगर जाहिर फरमाए तो हम सबकी हिफाजत फरमाए। दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक और इतना अजीम तरीन होगा कि जब दज्जाल जाहिर होगा तो मुसलमान लोग उस ज़माने में जो होंगे, उसके ज़माने में, तो जा कर के पहाड़ों में छिपने की कोशिश करेंगे कि उसका सामना ना होने पाए और पहाड़ में छिप जाएं। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि दज्जाल का फितना इतना ख़तरनाक होगा कि मक्का और मदीना के अलावा पूरी दुनिया, दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर कूचा और हर शहर उसके फितने से के लपेट में आ जाएंगे। वही बचेगा जिसे अल्लाह ताला उससे बचाएगा। और ये दज्जाल का फितना मैं बता चुका हूँ कि 1 महीना तक रहेगा, 1-2 दिन नहीं, 1 महीना तक रहेगा। उसका 1 महीना 1 साल के बराबर होगा, दूसरा महीना एक महीना 1 साल के बराबर होगा, दूसरा महीना 1 महीने के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर। यानी उसका जो 1 महीने में सर्वे करेगा 40 दिन के अंदर, तो पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी सारे दिन ये आम दिनों के तरह होंगे। इतना उसका आलमगीर फितना होगा। दज्जाल के फितने से अल्लाह ताला हम सबको बचाए और महफूज रखे। इंशाअल्लाह आखिर में मैं दज्जाल के फितनों से बचने का मुख्तसर अहादीस नबुविया की रोशनी में मैं इलाज भी बतलाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह महफूज रखे। दज्जाल का फितना, बल्कि अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जब से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है उस वक्त से लेकर के क़यामत तक सबसे बड़ा अजीम फितना होगा, सबसे बड़ा फितना होगा। क्योंकि अल्लाह ताला
اس کو کچھ ایسے چمتکار اور ایسی چیزیں دے دے گا جس سے انسان کی عقل و خرد بے پیر ہو جائے گی، آدمی سوچ نہیں پائے گا، بھونچکے میں پڑ جائے گا، اچنبے میں پڑ جائے گا، اور عقل انسان کی بالکل حیران اور پریشان ہوں گی۔ چنانچہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کے ساتھ اب جانتے ہیں آپ وہ مخلوق جو جنت دکھائے جو جہنم دکھائے، کیا اس کے جھوٹے دعوے سے، اس کے فریب سے، اس کے مکاری سے، دجالیت سے بچ پانا آسان کام ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ جنت ہوگی اور جہنم ہوگی، اور حقیقت میں اس کی جنت، جس کو دجال جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو دجال جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ اللہ محفوظ ہو کے ایک چیز بتا رہا ہے ہمیں کہ دجال کہے گا یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، تو دیکھنے میں ویسا لگے گا، بھونچکا ہو جائے گا انسان، عقل اس کی حیران ہو جائے گی، لیکن یاد رکھو جس کو دجال جنت کہے گا وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی، اور جس کو دجال جہنم کہے گا وہ حقیقت میں کیا ہوگی؟ جنت ہوگی۔ اسی طریقے سے اس کے پاس پانی کی نہریں ہوں گی، دیکھا جائے گا پہلے سے کوئی وہاں نہر نہیں ہے، کوئی وہاں نہر ہے ہی نہیں، لیکن وہ حکم دے گا پانی کی نہریں بہہ پڑیں گی، اور اس کے پاس غربت کا زمانہ ہوگا، وہ قحط سالی بھی ہوگی، روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ یہ سب خدائی قدرتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزمانے کے لیے یہ ساری چیزیں اسے دے دے گا۔ دجال دیکھ لیجئے کہ وہ دجال کو حکم دے گا کہ بارش برسا، اور آسمان سے بارش برسنے لگے گی، دھوپ ہوگی، دن ہوگا، اور کوئی بدلی نہیں ہوگی، بارش کی کوئی نشانی نہیں ہوگی، کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ وہ کہے گا اے آسمان پانی برسا، آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگے گی، زمین سوکھی پڑی رہے گی، اور وہ کہے گا اے زمین پودے اگا، اور زمین سے فوراً پودے اگنے لگیں گے۔ اسی طریقے سے دجال کے پاس زمین کے خزانے ہوں گے، دجال کے پاس زمین کے خزانے ہوں گے، اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ پوری دنیا کا سروے کر لے گا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے۔ روایت کے بیان کرنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوں گی جو عقل و خرد کو حیران کر دیں، انسانی دماغ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہ پائے۔ میں جانتا ہوں کہ دجال کے پاس کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ، اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جو بہہ رہی ہوں گی۔ ایک نہر، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جو بہہ رہی ہوں گی، ان دونوں نہروں میں سے ایک نہر کا پانی دیکھنے میں آنکھوں سے دیکھنے میں ایک نہر کا پانی سفید ہوگا، اور دوسرے نہر کا پانی آگ کی طرح شعلہ زن ہوگا۔ دو نہریں ہوں گی، ان میں سے اس کے ساتھ ایک نہر ہوگی جس کا پانی دیکھنے میں بالکل سفید صاف ستھرا ہوگا، اور دوسرے نہر کا پانی آگ کی طرح لو مار رہا ہوگا، شعلہ زن ہوگا۔ اگر تم میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کوئی یہ زمانہ پائے، یہ حالات دیکھے، تو وہ اس نہر میں کے پاس آئے جو دیکھنے میں، آنکھوں سے دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے ہیں
कि अगर किसी के ज़माने में ये हादसा पेश आए, ये फितना जाहिर हो और दज्जाल के साथ जो नहर है, जिसमें एक नहर सफ़ेद एक नहर आग की तरह 16 जन, तो अगर कोई आए तो वो किस नहर के पास जाए? धोखे में ना आए, फरेब में ना आए कि चलो यार ये पानी सफ़ेद है, चलो इसी नहर में नहीं, उस नहर के पास आए जो देखने में आग लग रही है और उसके अंदर डुबकी खाए, उसके अंदर डुबकी खाए, अपने सर को झुका करके उस नहर का पानी पिए। कौन सी नहर? जो देखने में आग लग रही है। ये अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। ये निशानियां हमें मालूम होनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। जो नहर उसके साथ है और देखने में आग लग रही है, उसी नहर के पास जाना है और उसमें डुबकी खाना है, तैरना है, और इसी तरीके से सर झुका करके उस नहर का पानी पिए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। देखने में आग लग रही होगी कि इस नहर का पानी आग है, लेकिन हकीकत में वो पानी ठंडा होगा। ये अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया और ये रिवायत सही मुस्लिम के अंदर है। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 61 के अंदर इस रिवायत को जिक्र किया है। सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत जिसे बयान करने वाले हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद-दज्जालु अअवरुल ऐनिल युसरा, दज्जाल बाईं आंख का भटादर होगा। हमारे ज़बान में कहते हैं भटादर, यानी बाईं आंख का वो ऐबदार होगा। जिफालुस्सारी, खूब घने बाल वाला होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे, मैं बता चुका हूं, उसके बाल खूब घने होंगे, उसके साथ जन्नत होगी और जहन्नम होगी। जिसको वो जन्नत कहेगा हकीकत में वो जहन्नम होगी, और जिसको वो जहन्नम कहेगा हकीकत में वो जन्नत होगी। इसी तरह एक और रिवायत सुनिए दज्जाल के फितने के बारे में, और रिवायत का मैं खुलासा पेश करूंगा। हज़रत नवास बिन समआन रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, उन्होंने दज्जाल का जिक्र किया तो सहाबे कराम ने कहा, या अल्लाह के रसूल ने दज्जाल का जिक्र किया सहाबे कराम के सामने, और ये दज्जाल का जिक्र, उसकी पहचान, उसके सारी निशानियां बयान होनी चाहिए। तो सहाबे कराम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा लुब्ज़ुहु फिल अर्द, वो जमीन में जब जाहिर होगा तो कितने दिन जिएगा, कितने दिन रहेगा? तो अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया, अर्बऊन यौमन, वो 40 दिन रहेगा। यौमुन का सनह, उसका एक साल, एक दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक जुमा यानी हफ्ते के बराबर होगा। बाकी इन 3 दिनों के अलावा दूसरे दिन, आम दिनों तुम्हारे जो आज दिन के अंदर दुनिया के अंदर दिन गुजारते हो 24 घंटे का, इस तरह का दिन होगा। साहबे कराम ने फरमाया, वमा इसराउहु फिल अर्द, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमीन पर पूरी दुनिया का सर्वे कर लेगा कितनी तेजी के साथ? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो ऐसे ही भागेगा और चलेगा, सर्वे करेगा, जैसे कि कोई बारिश हो और पीछे से उसे बदली ढकेल रही हो। बारिश आया, पीछे से उसे बदली ढकेल रही हो। चुनाचे वो कुछ लोगों के पास आएगा और उन्हें दावत देगा कि मेरे ऊपर ईमान ले आओ, मैं तुम्हारा रब हूं। कुछ लोगों के पास आएगा और कहेगा, देखो भाई मैं तुम्हारा रब हूं और मेरे ऊपर ईमान ले आओ। चुनाचे बहुत सारे लोग उसके फराड में आकर के उसके ऊपर ईमान ले आएंगे, और जब वो ईमान ले आएंगे तो अपने ऊपर ईमान लाने वालों की हर फरियाद वो पूरी करने की कोशिश करेगा। उनकी बात, जब दज्जाल की बात मान लेंगे तो दज्जाल भी उसकी बात मानेगा, उसकी हर बात को मानेंगे। चुनाचे दज्जाल आसमान को हुक्म देगा, बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा, उससे पौधे उगेंगे, और उसके बाद इसी तरीके से वो तेजी के साथ वो चलता चला जाएगा, तेजी के साथ वो चलता चला जाएगा। और बहरहाल
हट्टा कट्टा नौजवान होगा, घुंघराले बाल वाला होगा और बहुत सारी चीज़ें। इतने उसके हुक्म से जब आसमान से बारिश बरसेगी तो हदीस के अंदर आता है, इसी हदीस का खुलासा, कि जानवर जो चरने के लिए जाते थे उनका पेट नहीं भरता था। इतने पौधे उगेंगे, इतने घास फूस उगेंगे कि जानवर जब वापस आएंगे तो इतना फुल पेट होंगे कि उनकी पिसलियां दिखेंगी नहीं, एकदम लबालब भरा। ऊंट जो चरने गया था उसका कोहान छोटा था, बड़ा लगेगा, बिल्कुल पीठ भरा और पेट बिल्कुल फुल होगा। वो बकरियां, वो ऊँटनियां जिनके थनों में दूध नहीं हुआ करते थे, वो इतना चरेंगे कि बिल्कुल बड़ा बड़ा थन, दूध वाला थन हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी कौम के पास जाएगा, दूसरे लोगों के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा, भाई मैं रब हूँ, देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं जो रब के अंदर होती हैं, तो मेरे रब होने पर ईमान ले आओ, तो मुझे मान लो। चुनाचे जब दूसरी कौम के पास जाएगा तो लोग उसकी बात को ठुकरा देंगे, रद्द कर देंगे और उससे भाग लेंगे, उससे चशमपोशी करेंगे, उसका सामना करने से बचेंगे। यहाँ तक कि वो बहुत और दूसरे चमत्कार और मुजज़ात या इस तरह की चीज़ें दिखाएगा, खजाने दिखाएगा, और एक आदमी को मारेगा, दूसरे आदमी को जिलाएगा सामने, ऐसे कहेगा क्या तुम्हारे बाप दादा को मैं जिंदा कर दूं तो मेरे ऊपर ईमान ले आओगे? शैतान की शक्ल में दो को खड़ा कर देगा, शैतान की शक्ल में दो को खड़ा कर देगा। कहा देखो ये तुम्हारी अम्मी है, ये तुम्हारे अब्बू हैं। अब आज कोई आए इस तरह का चमत्कार दिखाए तो आज देखिए जादू टोना करने वाले, ये फराड करने वाले, इसी सारी चीजों से लोग कामयाब हैं, है कि नहीं? वो कहेगा तुम्हारे अब्बू आबा और अजदाद को मैं जिंदा कर दूंगा तो ईमान ले आओगे? उस कौम कहेगी हाँ, खड़ा कर देगा शैतान, और वो शैतान उनके बाप दादा की शक्ल सूरत के होंगे, तो लोग उसकी गुमराही में आ जाएंगे। तो इसके अलावा दज्जाल के बहुत सारे फितने हैं। एक रिवायत जो बुखारी शरीफ की रिवायत है और बयान करने वाले हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कहते हैं अन्ना हादा रजुला अल्लज़ी यक़्तुलहु दज्जाल मिन खियारिन नास। दज्जाल अपने सामने अपना हरबा फराड दिखाने के लिए, लोगों को अपने फेवर में करने के लिए एक निहायत अपने उस जमाने के नेक तरीन इंसान को बुलाएगा और उसे कत्ल कर देगा। उस नेक तरीन इंसान को बुलाएगा और उसे कत्ल कर देगा। कत्ल करने के बाद फिर उसे जिंदा कर देगा, फिर उसे जिंदा कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अन्ना हादा रजुल लज़ी यक़्तुलु दज्जाल मिन ख़ियालिन नास। वो आदमी जिसको अपने ज़माने में दज्जाल कत्ल करेगा वो निहायत नेक तरीन लोगों में होगा। हाँ, यख़रुजु इला दज्जाल मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़यक़ूलु लिद्दज्जाल। वो आदमी अल्लाह के रसूल के शहर मुबारक मदीना की तरफ निकलेगा और दज्जाल से कहेगा, वो नेक आदमी कहेगा अशहदु अन्नका अद्दज्जालुल्लज़ी हद्दथना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसा। वो नेक आदमी जिसको दज्जाल कत्ल करेगा वो कहेगा कि मैं गवाही देता हूं कि तू वही दज्जाल है जिसके बारे में हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। उसके सब डायलॉग पर दज्जाल कहेगा अराअयतुम, भला बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है, इन कतल तो हादा तुम अहयैतु, इस नेक आदमी को अगर मैं कत्ल कर दूं और कत्ल करने के बाद मैं इससे जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरे बारे में शक व शुबा करोगे कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं रब नहीं हूं? तो वो कहेंगे, लोग कहेंगे ला, नहीं, हम ईमान ले आएंगे। भाई जब इतना दिखा दोगे तो हम ईमान ले आएंगे, मान लेंगे कि तुम रब हो। चुनाचे वो दज्जाल उस नेक आदमी को कत्ल कर देगा, फिर उसे जिंदा कर देगा। मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनिएगा, कत्ल करेगा सबके सामने और फिर उसे जिंदा करेगा। तो वो आदमी कहेगा, जो नेक उस जमाने का जिसको कत्ल करेगा, कहेगा वल्लाही मा कुन्तु फी की अशद्दु बसीरा
मिन्नी लियौम, अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल की हदीसें मुझे मिली थी, मैं समझा था, लेकिन आज मुझे और यकीन हो गया कि तू दज्जाल है। आज मुझे और यकीन हो गया, मुझे बसारत और बसीरत मिल गई, मुझे बिल्कुल पक्का यकीन हो गया। और नेक मोमिन बंदा जिसको कत्ल करेगा वो कहेगा कि लोग कहेंगे, यकीनन मोमिन लोग कहेंगे, यकीन आज मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि तू यकीनन दज्जाल है। चुनाचे दज्जाल उसको भी कत्ल करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कत्ल नहीं कर पाएगा। तो ये हुए दज्जाल के फितने, और इसके अलावा बहुत सारे फितने हैं। मेरी माँ और बहनों, सामाईन किराम, बड़े अफसोस के साथ ये बात अर्ज करनी पड़ती है और कहना पड़ता है कि दज्जाल का फितना, दज्जाल का जाहिर होना, ये सही हदीसों से साबित है। वो रिवायतें जो बुखारी शरीफ के अंदर हैं, वो रिवायतें जो मुस्लिम शरीफ के अंदर हैं, और कुतुब सित्ता की दूसरी सही रिवायतें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हदीस के इनकार करने वाले होते हैं, जो हर मसले को अपनी अकल की बुनियाद पर परखना और समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने दज्जाल के फितने, बल्कि दज्जाल का कुछ लोगों ने इनकार किया है, और बल्कि दज्जाल के फितने का भी इनकार किया है। हो सकता है बहुत सारी किताबें आप पढ़ें, जैसे मौदूदी साहब ने भी अपने कुछ किताबों में इनकार किया। बहुत सारे लोग, ये तो खुराफात है, ये तो जहनी चीजें हैं, ऐसा कैसे हो सकता। नहीं मेरी माओ बहनों, ईमान रखो कि अल्लाह के रसूल ने पेशीन गोई फरमाई है कि दज्जाल का फितना जाहिर होगा, और दज्जाल को अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाने के लिए ये निशानियां, ये कुदरतें देगा, ये इख्तियारात देगा। हाँ, दज्जाल का फितना कोई किस्सा और कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। कुरान शाहिद अदल है और सही अहादीस है। चुनाचे अगर किसी किताब में पढ़ें, किसी तकरीर में सुने कि ये दज्जाल, जिसमें दज्जाल के फितने का या दज्जाल का इनकार हो, तो जान जाइए इस मसले में वो दज्जाल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस गलत हो सकती है। अभी मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, माई आयशा दज्जाल के फितने को याद करके रोने लगती थी। तो दज्जाल का फितना जाहिर होगा, ये हकीकत है, ये खुराफात नहीं है, ये किस्से और कहानी नहीं है, और ये सच्चाई पर मुबनी हमारे रसूल ने बयान किया है। और एक मुसलमान को चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सही अहादीस साबित है उस पर फौरन ईमान ले आए, उसको समझे, और दीन का कोई मसला या वो गायबाना चीजें, गैबियात, गैब की चीजें जो अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया है, जिस तरह बयान किया, जितना बयान किया, उसी पर ईमान लाना, उसी की तस्दीक करनी, उसी पर यकीन करना है। कोई आए कह दे कब्र का अजाब नहीं होगा, कोई आए कह दे कि पुरसरार नहीं होगा, कोई आए कुछ कह दे, नहीं। हमारे लिए हक को परखने के लिए, सच को जानने के लिए रब का कलामे पाक है, रब का प्यारा नबी है, और रब के प्यारे सच्चे सहाबा हैं, और अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत ले ली है। बहरहाल ये दज्जाल के चंद फितनों को मैंने जिक्र किया, वैसे बहुत सारी हदीस है कुतुब हदीस के अंदर दज्जाल के फितने से मुताल्लिक भरी पड़ी है। और मैंने बतलाया था किसी मौके पर, ये किताब आप लोग जरूर खरीद लीजिए, ये किताब जरूर खरीद, इसको पढ़िए। क़यामत की अलामतें इस किताब के अंदर उर्दू जबान में है, और इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं, पढ़िए मेरे भाइयों। अलामात क़यामत के नाम पर या क़यामत की निशानियों पर बस देखिए कि किताब के तैयार करने वाले सही आलिम थे या बिदअती थे या खुराफात थे या मुनकिरीन हदीस की इनकार करने वाले, ये पता लगा लीजिए उलमाए किराम से। अब आइए, जब दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा, इतना खतरनाक होगा, तो इससे बचने का इलाज क्या है। उम्मीद की आप लोग बहुत ही गौर से सुनेंगे। हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे ऊपर मेहरबान थे, और जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को कामिल, अकमल और मुकम्मल कर दिया है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से बचने के बहुत सारे असबाब और बहुत सारे सामान बतलाए हैं, जिनको इख्तियार करके
एक आदमी दज्जाल के फितने से आसानी से बच सकता है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक रोशन शाहराह, रोशन रास्ते पर छोड़ा है कि उसको छोड़ने वाला गुमराह ही होगा। ऐसा रोशन रास्ता अल्लाह ने छोड़ा है कि जिसकी रातें दिन के मानिंद चमक रहे, उजाले में हैं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही अहादीस के अंदर दज्जाल के फितने से बचने के मुख्तलिफ इलाज बतलाए हैं। चंद इलाज हम सरे दस पहली फुर्सत में सुन लें। दज्जाल के फितनों से बचने के लिए खुसूसी तौर पर और सारे फितनों से बचने के लिए उमूमी तौर पर अगर आपसे पूछे तो पहला जरिया क्या हो सकता है, तो शायद आप भी यही जवाब दें, और यही जवाब है कि मुसलमान को, लोगों को अमानतदारी के साथ, इखलास के साथ, यकीन के साथ तस्दीक करते हुए इस्लाम को मजबूत से मजबूत अंदाज में पकड़ना चाहिए। दीन इस्लाम जो अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है, जिसके अलावा अल्लाह के यहाँ कोई और दूसरा दीन काबिल कबूल नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा। दज्जाल के अजीम तरीन फितने से बचने के लिए और हर फितने, दुनिया के फितने से बचने के लिए, कब्र के फितनों से बचने के लिए सबसे पहला जरिया, मजबूत जरिया है इस्लाम को मजबूती से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। और इस्लाम को मजबूती से पकड़ना उसी वक्त हो सकता है जब इस्लाम की सही जानकारी और इस्लाम के बारे में सही इल्म रखेंगे, या सही इल्म रखने वालों की बातों को सुनेंगे, उनसे दोस्तियां करेंगे, उनकी शागिर्दी इख्तियार करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक दे। ये कोई कहे कि इस्लाम को छोड़कर या आधे इस्लाम को पकड़कर या पौना इस्लाम को पकड़कर या 1/8 इस्लाम को पकड़कर दज्जाल के फितने से बच जाए, कब्र के फितने से बच जाए, औलाद के फितने से बच जाए, मुल्कों के फितने से बच जाए, दूसरे फितरों से बच जाए, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो पहला इलाज है कि मजबूती से इस्लाम को पकड़ो, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इसी तरफ रहनुमाई की है, ताकि तुम इस अजीम फितने से, दज्जाल के फितने से बचने के साथ साथ और दिगर दूसरे छोटे बड़े फितनों से महफूज रखो। मेरे भाइयों, साथियों और मेरी माओ बहनों, अल्लाह के रसूल अकरम से बतलाया कि दज्जाल एक आदमी होगा। क्या होगा? दज्जाल एक आदमी होगा। दज्जाल एक आदमी होगा और इसी तरीके से वो खाएगा और पिएगा और अंधा होगा, दुनिया में जाहिर होगा। एक मोमिन, दीन पर मजबूती से चलने वाला, अपने ईमान की रोशनी से वो जान जाएगा जब दज्जाल का फितरा जाहिर होगा। क्या जान जाएगा? पहली बात, अल्लाह आदमी नहीं है, बशर नहीं है। जैसे दज्जाल आदमी होगा, है कि नहीं है? जो आदमी मोमिन होगा, इस्लाम को मजबूती से पकड़े रहेगा, अपने ईमान की रोशनी से, अल्लाह की तौफीक से वो जान जाएगा कि अल्लाह आदमी नहीं है। नंबर 1। दूसरी बात, अल्लाह खाता पीता नहीं है कि नहीं? दज्जाल ये खाए पिएगा। जो आदमी अपने दीन को मजबूती से पकड़े रहेगा, वो जान जाएगा कि हम तो ऐसे रब के पर ईमान लाए हैं जो खाता पीता रहे, बल्कि खिलाता और पिलाता है। और ये तो खाता पीता गोया, ये रब नहीं हो सकता। तीसरी बात, आप जो लोग अल्लाह के नामों को जानते हैं, अल्लाह की सिफात और खूबियों को जानते हैं, और ये ईमान तौहीद की तीसरी किस्म, अल्लाह के नामों पर ईमान रखना, अल्लाह की सिफात और खूबियों पर। तो अल्लाह की सिफात को जानने वाले, अल्लाह के नामों का, भाई पहली बात तो अल्लाह का कहीं दज्जाल नाम नहीं है कि नहीं है? अल्लाह दुनिया में नहीं आएगा, अल्लाह खाएगा नहीं, अल्लाह पिएगा नहीं,
और सबसे बड़ी पहचान कि दज्जाल अंधा काना होगा, इसीलिए हमारे यहाँ कनवा दज्जाल या काना दज्जाल कहा जाता है। ऐब होगा, उसकी दोनों आंखें ऐबदार होंगी, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और अल्लाह ऐबदार है। लेकिन ये कैसे पहचान पाएंगे? अपने ईमान और इस्लाम को मजबूती से पकड़ने की साधन से, ईमान की रोशनी से। पांचवी बात, एक मोमिन ईमान को मजबूती से पकड़ने वाला, इस्लाम को मजबूती से पकड़ने वाला, चाहे मर्द हो या औरत, ईमान और इस्लाम के मुताबिक अपने अकीदे, अपने अखलाक, अपने इबादतें करने वाला मोमिन बंदा ये जानता है कि अल्लाह को दुनिया में कोई देख नहीं सकता। कि देख सकता है? दज्जाल जैसे निकलेगा, कहेगा मैं रब हूं, एक मोमिन कहेगा हद जुत्ता मक्कार फराडी दज्जाल, रब को कोई दुनिया में देख सकता है? तो ये दीन को मजबूती से पकड़ने से आदमी जान पाएगा, ये भी जाने रखिएगा। दूसरा इलाज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के मुताबिक दज्जाल के फितने से हमेशा पनाह मांगना चाहिए। और दज्जाल के फितने से कौन पनाह मांगेगा? जो आखिरत को बदले का दिन मानता है, जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद होगा, जिसको जहन्नम का खतरा होगा, जिसको अपने ईमान के बचाने की फिक्र होगी, है बात की नहीं है? तो दज्जाल के फितने से पनाह मांगना आम हालात में भी, खास तौर पर नमाज जो सबसे अजीम तरीन इबादत है, जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहले फर्ज किया है, जो अल्लाह ताला से रिश्ता और ताल्लुक मजबूत करने का जरिया है, नमाज जो इस्लाम की जाहिरी निशानियों में से सबसे बड़ी और पहली निशानी है, नमाज जो किसी भी हालत में माफ नहीं है, दज्जाल के फितने से आम हालात में भी पनाह मांगे, खास तौर पे नमाज के अंदर पनाह मांगे। नमाज के अंदर, जैसा कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ हदीसें अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है, और बयान करने वाली अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यदउ फी सलाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर दुआ करते थे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह मैं तेरे जरिया कब्र के अजाब से पनाह मांगता हूँ, व अऊदु बिका मिन फिततिल मसीह दज्जाली, और मैं मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। देखिए अल्लाह के रसूल अकरम सब नबी हैं, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। हम्द का झंडा आपको मिलेगा, शिफात करने की इजाजत, शिफात कुबरा, बड़ी शिफात करने की इजाजत आपको मिलेगी। आप जन्नत के सरदार हैं, सबसे पहले जन्नत के अंदर आप जाएंगे, आप ही जन्नत का डोर और दरवाजा खोलेंगे। इसके बावजूद अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जैसी अहम इबादत, अहम तरीन इबादत के अंदर दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते थे। जब हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे आम हालात में, और खास तौर पर नमाज के अंदर, तो हमें भी नमाज के अंदर दज्जाल के फितने से पनाह मांगना चाहिए। और इसी तरह से बुखारी शरीफ की भी रिवायत है, और आप जानते हैं कि नमाज के अखीर में, तशहुद अखीर में सलाम फेरने से पहले 4 चीज़ों से पनाह मांगा जाता है, जैसा कि सही मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तो बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा तशहद अहदुकुम, जब तुम में से कोई तशहुद में बैठे, और यहाँ शुराह हदीस ने लिखा है, हदीस की शरह करने वालों ने लिखा है कि यहाँ तशहुद से मुराद आखिरी तशहुद है। 2 रकात वाली नमाज है तो उसमें तो एक ही तशहुद है। 3 रकात वाली नमाज जैसे मगरिब, तो उसमें आखिर में एक तशहुद है। 4 रकात वाली नमाज है तो उसमें आखिर में तशहुद है। तो अल्लाह के रसूल अकरम फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई शख्स
नमाज में तशहुद में बैठे फलियस्तइद बिल्लाहि मिन अरबाइन, तो उसे चाहिए कि अल्लाह ताला के जरिया 4 चीजों से पनाह मांगे। याद कर लीजिए मेरे भाइयों और मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, ये दुआ याद कर लीजिए। नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले पढ़िए, क्योंकि नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले जो वक्त है उस वक्त दुआ ज्यादा कबूल होती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 4 चीजों से पनाह मांगे। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरे जरिया जहन्नम दोज़ख के अजाब से पनाह मांगता हूँ। दोज़ख बड़ी खतरनाक जगह है, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह बचाए रखे, अल्लाह उन सारे आमाल से बचाए जो आमाल सीधे जहन्नम में ले जाएंगे। पहली चीज क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं दोज़ख के अजाब से पनाह मांगता हूँ। दूसरी क्या? व मिन अज़ाबिल क़ब्री, और कब्र के अजाब से मैं पनाह मांगता हूँ। तीसरी क्या? व मिन फितनतिल महया वल ममाती, मैं जिंदगी और मौत के फितने से, यानी इस वक्त जो फितने होंगे उससे मैं पनाह मांगता हूँ। व मिन शर्री फितनतिल मसीह दज्जाली, और काना दज्जाल मसीह दज्जाल के फितने के शर से, दज्जाल के फितने की बुराई से मैं पनाह मांगता हूँ। ये नमाज के अंदर खास तौर पर हमें पनाह मांगना चाहिए, रो रो कर, दिल लगा कर। और अगर कोई चाहे तो नमाज के सजदे में भी ये दुआ पढ़ सकता है, तर्जमे के साथ, दिल लगा करके, गिरिया उजारी करके। इसीलिए बहुत सारे सलफ़े सालिहीन ऐसे भी गुजरे हैं कि अगर उनका बच्चा नमाज के आखिरी तशहुद में इस दुआ को, जिसके अंदर 4 चीजों से पनाह मांगने का हुक्म दिया गया है और अल्लाह के रसूल ने खुद मांगा है, अगर नहीं मांगता तो कहते जा फिर से नमाज पढ़ करके आ, जा फिर से नमाज पढ़ करके आ। चुनाचे इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चों को नमाज दोहराने का हुक्म देते थे अगर वो लोग ये दुआ नहीं पढ़ते थे। इसका मतलब नहीं कि नमाज नहीं होगी, हो जाएगी, लेकिन इस दुआ की अहमियत और दज्जाल के फितने की अहमियत और उसकी खतरनाकी सल्फ़ सालिहीन के यहाँ ये चीज़ भी पाई जाती थी। चुनाचे आम हालात के अलावा खुसूसी तौर पर नमाज के अंदर उन औकात में जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, ये दज्जाल के फितने से पनाह। लेकिन ये कौन करेगा? मोमिन ही करेगा ना, नमाजी ही करेगा ना, तौहीद वाला ही करेगा, शिरक वाला नहीं। जो शिरक की गंदगियों में लथपथ हैं वो तो धोखे में हैं, उनको तो उनका ख्वाजा बख्शवा लेगा, उनका वली बख्शवा लेगा, चाहे नमाज पढ़े ना पढ़े, चाहे जो करे। नहीं, मोमिन का ये काम नहीं है। मोमिन अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखता है और अपने नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो अमल करता है। ये बात जान लो, शिरक और खुराफात और बिदात करने वाले अगर दज्जाल के जमाने में भी रहे और उससे के जाहिर होने से पहले अपने शिरक या आमाल और अकायद से, अपने बिदाती अकायद और आमाल से अगर वो तौबा नहीं किए और उस वक्त तौबा करना चाहेंगे जब दज्जाल को देखे, तौबा कबूल भी नहीं होगी। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह की तौहीद को अपनाओ और तौहीद का तकादा जिसमें पहली चीज है नमाज, और नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह अल्लाह के रसूल से पढ़ना साबित है, और उन दुआओं को पढ़ो जिन दुआओं को पढ़ना अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। दज्जाल के फितने से बचने का तीसरा इलाज है सूरह कहफ की चंद आयतों को याद कर लेना और उन्हें पढ़ना। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल जब जाहिर होगा तो अल्लाह के रसूल ने रहनुमाई की है कि अगर तुम्हारे ज़माने में दज्जाल जाहिर हो तो उसके ऊपर सूरह कहफ की शुरू की आयतें पढ़ो, और बाज़ रिवायतों में है कि सूरह कहफ की आखिरी आयतें उसे पढ़ो। यानी सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें और सूरह कहफ की आखिर की 10 आयतें, बाज़ रिवायतों से 7 आयतों का भी जिक्र मिलता है, ये पढ़ो, इसे याद कर लो।
क्योंकि ये हदीस के अंदर आया। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, हज़रत नवास बिन समान जिनकी रिवायत का खुलासा मैंने पेश किया, उसके मन अदरकहु मिनकुम, तुम में से अगर कोई दज्जाल को पाले फलयक़रा अलैहि फवातिहा सूरतिल कहफी, तो उसके ऊपर सूरह कहफ की शुरू की आयतें पढ़ें। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हफिद 10 आयात मिन अव्वल सूरतिल कहफ, जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें पढ़ ली, याद कर ली, याद करने के साथ उसका तकाजा उसमें गौर व फिक्र भी करना है, तो वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और इसी तरीके से बहुत सारी रिवायतें हैं। तो हमें सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें और सूरह कहफ के आखिर की 10 आयतें या 7 आयतें याद कर लेना चाहिए। जब भी स्तर पर आए तो उसे पढ़ लेना चाहिए, कसरत से पढ़ना चाहिए। जुमा के दिन तो सूरह कहफ पढ़ना, ये रसूल अकरम ने इस पर बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी सुनाई है। लेकिन मेरे भाइयों साथियों, दज्जाल के फितने से बचने के लिए इस पर भी हमें अमल करना चाहिए। दज्जाल के फितने से बचने का आखिरी इलाज इस दर्स का मैं बतला रहा हूं, वो ये है, ऐसी जगहों से भागना, दज्जाल से भागना, दज्जाल से भागना। और जब दज्जाल जाहिर और अल्लाह न करे तो दज्जाल से भागना, उससे बचे रहना, उसे गुरेज करना। खास तौर पर ऐसी जगहों में घर बना के रहना, अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह वसाइल फराहम करे, जिन जगहों पर दज्जाल दाखिल ही नहीं हो पाएगा। मक्का के अंदर हुदूद हरम के अंदर, मदीना के अंदर हुदूद हरम के अंदर। और ये ज़हनो दिमाग में ना, ये तमन्ना रहे, ये कोशिश रहे कि आज हमारे नेशन डे, हम दुआ करें, हम गिरियाजारी करें। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला और ताकत रखने वाला है। ऐसी जगहों पर घर बनाएं जहां दज्जाल दाखिल ही नहीं हो पाएगा, तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसीलिए कुर्बे क़ियामत में लोग मक्का और मदीना से फासिक और फाजिर लोग, बदअमल लोग जिद्दा जाके घर बना लेंगे, रियाद जाके घर बना लेंगे। लेकिन मदीना मुनव्वरा में सुकूनत इख्तियार करना, मदीना का एहतराम करते हुए, मदीना वाले नबी का एहतराम करते हुए, ये बहुत बड़ी सरफराजी और कामयाबी। चुनाचे ऐसी जगहों पर घर बना लेना जहां दज्जाल दाखिल ही नहीं हो पाएगा, जैसे मक्का और मदीना। ये दज्जाल के फितने से बचने के चंद इलाज हमने आपके सामने बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको हर फितनों से महफूज रखे, ख़ास तौर पे दज्जाल के फितने से महफूज रखे, कब्र के फितने से महफूज रखे, अज़ाब कब्र से बचाए और जहन्नम से बचाए। अल्लाह हमारी इस्लाह करे। अल्लाह जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत गफलतें, सुस्तियाँ, लापरवाहियाँ हैं, अपनी रहमत से दूर कर दे और हमें हमेशा ये याद दहानी कराते रहे, याद रखने की तौफीक दे कि आखिर फना, आखिर फना, आखिर मौत, आखिर मौत, और मरने के बाद मामला फेंको फेंको फेंको, ले जाओ फेंको। ये अब्बू थे, ये अम्मी थी, ये बीवी थी, ये शौहर था, फेंको। खबर मिली कि इंतकाल, फेंकने का इंतजाम किया जाने लगा, कब्र में डालने का इंतजाम किया जाने लगा। अल्लाह ताला हम सबको हर फितरों से महफूज रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।